हेलो दोस्त, मैं रितेश सर फ्रॉम आर के रिसर्च सेंटर। और केमिकल किनेटिक जो 12वां क्लास स्पेशल हम स्टार्ट किए थे उसका तीसरा वीडियो आज हम स्टार्ट करेंगे। तीसरा वीडियो आज आपका यूट्यूब चैनल पर डाल दिया जाएगा। ये आज हम लोग पढ़ेंगे इसका बेसिक कंसेप्ट, और जस्ट इसके पूरे बेसिक कंसेप्ट को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। इतना डिटेल में पढ़ेंगे कि जब आप जेई और नीट के सवाल को देखो तो आपसे बिना पेन चलाए वो सवाल का सॉल्यूशन आपसे हो जाए। तो दोस्त, अब हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। दोस्त, अभिक्रिया के जो दर होता है उसको प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारक हैं, और उसमें से सबसे पहला कारक क्या है दोस्त? अभिक्रिया के दर को प्रभावित करने वाले सबसे पहला कारक हम लोग लेंगे कैटेलिस्ट। दोस्त, कैटेलिस्ट होता है कैटेलिस्ट। आप जानते हो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की गति को अगर स्लो या तेज करने का सबसे योगदान अगर किसी को जाता है तो कैटेलिस्ट होता क्या है दोस्त? ये एक प्रकार का अगुआ है। अगर दो व्यक्तियों के बीच में शादी विवाह का प्रेम संबंध अगर बन नहीं रहा है तो अगुआ का काम क्या है दोस्त? उधर भी जाकर ये मानते हैं कि रिएक्टेंट है, ये एक बंदा है दोस्त। तो इस बंदा को ये क्या करेगा दोस्त? ये कैटेलिस्ट क्या करेगा? ये बंदा इधर का है, ये बंदा इधर का है, ये ए है, ये बंदा बी है, ये लड़की वाला है, ये लड़का वाला है दोस्त, ये गर्ल वाला है, ये बॉय वाला है। तो ये कैटेलिस्ट जाकर क्या बोलेगा? यहाँ पर लड़का बहुत अच्छा है, चाहे लड़का बकलोल क्यों ना हो, ये जाकर बोलेगा कैटेलिस्ट। इसका नाम है कैटेलिस्ट कि लड़की बहुत अच्छी है। लड़का लड़की से जाकर लड़की वाले उसके पास जाकर क्या बोलेगा दोस्त? कि लड़का बहुत अच्छा है। फिर इधर से बात यहाँ जाकर बोलेगा कि लड़की बहुत अच्छी है। अगर करना है तो करिए, उन लोग का गरज नहीं है, इसलिए लड़की बहुत पढ़ी लिखी है, उनके पिताजी आईएएस अधिकारी है। और इस प्रकार से ये क्या करता है कि दोनों को संबंध को जोड़कर बाद में क्या हो जाता है? निकल जाता है। ठीक, अगर उसी प्रकार से अगर ये चाहे तो दोनों के रिश्ता को बिगाड़ सकता है, दोनों की गति को धीमा कर सकता है। जहाँ इधर लड़की वालों से बोल दिया कि लड़का शराब पीता है, लड़का जुआ खेलता है, बस लड़की वालों का हालत ख़राब है, इनकी जो दिमाग की गति हो जाएगी काफ़ी स्लो हो जाएगी। लेकिन यही अगर जाकर बोल देगा लड़की वालों के पास कि लड़का आईएएस अधिकारी है, तो पता चलेगा कि लड़की वालों को बेचैनी पकड़ लेगा कि जल्द से जल्द दिन रखा जाए। तो इस केस में मैं ये बोलना चाहूँगा दोस्त कि जो कैटेलिस्ट होता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की गति को क्या करता है? वो तेज कर देता है। तो ये हमें जरूरी है सेलेक्टिविटी, इस डिपेंड करता है हमारी सेलेक्टिविटी पर। सेलेक्टिविटी मतलब किस केस में हमें कौन सा कैटेलिस्ट चुनना चाहिए, ये ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है दोस्त। तो सपोज अगर मैं CH4 को CO2 को अगर दोस्त मैं H2O के साथ रिएक्शन कर दूं, और कैटेलिस्ट मैं यहाँ पर क्या लेता हूँ, तो ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर हम कैटेलिस्ट इसी के रेंज में लेते, कोई गैसीय अवस्था वाला कैटेलिस्ट लेते हैं तो आप जानते हो दोस्त यहाँ पर बना क्या देगा? यहाँ पर ये बना देगा मीथेन, इस प्रकार से बना देगा। अगर इसी को अगर CO2 प्लस H2O अगर हम दूसरा कैटेलिस्ट ले लें दोस्त, कोई दूसरा कैटेलिस्ट ले लें जो इस पर सॉलिड अवस्था में हो, तो दोस्त यहाँ पर जो प्रोडक्ट होगा उस प्रोडक्ट को ये क्या कर देगा? चेंज कर देगा। तो इस प्रकार आप जानते हो कि यहाँ पर सबसे बड़ा योगदान क्या है? अभिक्रिया के दर को बढ़ाने या घटाने वाला, यानी उसको प्रभावित करने वाला सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई फैक्टर है तो वो है क्या? कैटेलिस्ट। समझ गए क्या? तो इस प्रकार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की गति को स्लो या धीमा करने में कैटेलिस्ट का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो अब चलेंगे दोस्त, दूसरा हमारा फैक्टर क्या है? दूसरा फैक्टर हमारा ये है कि टेम्परेचर दोस्त, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया
किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की गति को अगर तेज करना है, फास्ट करना है, तो टेम्परेचर का इंक्रीज होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर मैं ग्राफ से बात करूं दोस्त, यहाँ मैं ले लेता हूँ रेट ऑफ रिएक्शन और यहाँ ले लेता हूँ टेम्परेचर। तो दोस्त ये जो ग्राफ होगा इस प्रकार से ये सीधी स्ट्रेट लाइन में तो नहीं बढ़ेगा दोस्त, ये एक प्रकार का वक्र की भांति इस प्रकार से बढ़ता हुआ जाएगा। चूँकि यहाँ पर k बराबर a × e⁻⁻⁰ जो लॉगरिथमिक ग्राफ होता है इस प्रकार से दोस्त बढ़ता हुआ जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर प्रति 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ा दिया जाए, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है हर बार 2 गुना हो जाता है। कहने का मतलब है अगर हमने 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाया, अगर 0 डिग्री सेल्सियस ताप था तो ये रेट ऑफ रिएक्शन क्या था, x था। रेट ऑफ रिएक्शन क्या था, अगर r था। जैसे ही मैंने 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ा दिया तो रिएक्शन क्या हो गई दोस्त, 2r हो गई। और 20 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया तो रिएक्शन क्या हो गई, उसका 2 गुना यानी 4r हो गई। अगर मैं इसको 30 कर दिया प्रत्येक, ये 8r हो गया। तो दोस्त आप जानते हो कि जब हम प्रत्येक 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाते हैं किसी भी रासायनिक अभिक्रिया, चाहे कोई भी रिएक्टेंट हो, कोई भी अभिकारक हो, अगर जिस प्रकार से जैसे हम प्रत्येक 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हैं तो जो उनका रेट ऑफ रिएक्शन होता है हर बार जीपी में होता चला जाता है। और ध्यान रहे कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है उनका हमेशा जीपी में होता है, और जो टेम्परेचर होता है उसका हमेशा एपी में होता है। इस प्रकार से जो हम बोलेंगे टेम्परेचर और रेट ऑफ रिएक्शन का फैक्टर जो होता है हमेशा AGP देता है, अर्थात अर्थमेटिक जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन देता है। तो कहने का मतलब ये है दोस्त कि ताप बढ़ेगा तो अभिक्रिया का जो दर होगा क्या होगा, बढ़ जाएगा। ताप बढ़ेगा तो अभिक्रिया का दर बढ़ जाएगा, और ताप घटेगा तो अभिक्रिया का दर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो अगला टॉपिक है दोस्त हमारा प्रभावित करने वाला कारक, अभिकारक की सांद्रता। कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। दोस्त आप जानते हो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अगर अभिकारक होगा, अभिकारक मतलब क्या कि जैसे A+B है दोस्त, A+B है, ये बना कर दे रहा है C+D। जे उदाहरण के तौर पर एक छोटा एग्जाम्पल ले सकता हूँ H2, अगर ये मिल कर बना दिया 2NH3। तो दोस्त अगर मैं मान लेता हूँ इसका 2 मोल है, इसका 1 मोल, इसका टोटल कितना हो गया दोस्त, टोटल 2 मोल। अगर यही N2 + H2 लेता हूँ और टोटल का 8 मोल लेता हूँ, चाहे 4 मोल लेता हूँ, तो दोस्त ये भी तो बनाएगा तो 2NH3 ही बनाएगा। अरे बोलो हाँ, बनाएगा तो 2NH3 ही बनाएगा। लेकिन इनके कंपैरिजन में, इस फर्स्ट वाले के कंपैरिजन में ये जो सेकंड वाली रिएक्शन होगी दोस्त काफ़ी फास्ट होगी। ऐसा क्यों कि अभिकारक की सांद्रता बढ़ेंगे दोस्त, तो अभिकारक का जो ग्रेविटी तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ साथ इनके आपस में जो कोल्यूजन होगा, रिएक्शन करते समय आपस में जो कोल्यूजन होगा बढ़ जाएगा। मतलब जब गैस के अणुओं का कोल्यूजन आपस में जितना ही तेज़ी से होगा, गैस के अणुओं की गति उतना ही तेज होगी। ठीक उसी प्रकार से इसमें जो कोल्यूजन होगा मतलब इसके प्रत्यास्थ टक्कर ये आपस में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और इस केस में जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा बढ़ जाएगा। दोस्त आप नहीं समझे इस बात को। सपोज अगर हम किसी गेंद को किसी दीवार से स्लो मारते हैं तो जो गेंद मेरे पास बैक आएगी तो स्लो आएगी, लेकिन अगर हम तेज़ी से मारेंगे तो उसी गति के साथ हमारे पास वापस आएगी। ठीक उसी प्रकार से कहने का मतलब ये दोस्त कि अभिकारक की सांद्रता अगर ज़्यादा होगी तो आपस में क्या होंगे दोस्त, वो बहुत तेज़ी से क्या होंगे, टकराएंगे, और इस केस में जो अभिक्रिया की गति होगी काफ़ी तेज हो जाएगी।